हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। आज 22 सितंबर है। पहले देख लेते हैं कि यूएस मार्केट्स कैसे क्लोज हुए हैं। कल के दिन में हमने देखा कि इवन दो डाउ फ्यूचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे, बट ओपन होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। कितनी बार नेगेटिव से लेके पॉजिटिव हुआ, फिर वापस नेगेटिव हुआ। बट हमने देखा एक मिला जुला ट्रेंड था और एक्चुअली स्पीकिंग ये ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। 20-30 पॉइंट डाउ ऊपर नेगेटिव था, नैस्डैक थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, S&P 500 वॉज स्लाइटली नेगेटिव। सो बेसिकली इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वॉलेटाइल डे अहेड ऑफ द फेड मीटिंग, जो कि कल से शुरू हुआ है। आज सेकेंड डे है और रात को इसका आउटकम आना चाहिए। एशियन मार्केट्स भी उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट लैक क्लस्टर है। देख रहे हैं कि कैसे क्यूज मिलते हैं फेड मीटिंग के बाद, और उसी हिसाब से फिर वो कल से ट्रेड करना शुरू करेंगे। SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी करीबन 20-25 पॉइंट अभी नेगेटिव दिखा रहा है। मॉर्निंग ट्रेड में वो फ्लैट से पॉजिटिव था, अब हल्का सा नेगेटिव हुआ है, अराउंड 15 से लेके 25 पॉइंट्स नेगेटिव। गोल्ड थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड $1773 पर आउंस। ब्रेंट क्रूड 75 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। रुपी अगेंस्ट द डॉलर हैज बीन ट्रेडिंग फ्लैट, सो इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 73.44 अगेंस्ट द डॉलर। कल FI और DI ने अच्छी खासी खरीदारी की। FI ने करीबन 1421 करोड़ की खरीदारी की एंड DI ने 2167 करोड़ की खरीदारी की। कल हमने 10 ईयर GSEC भी देखा। एक बॉन्ड प्राइजेस में रैली हुई थोड़ी बहुत, और 10 ईयर GSEC की जो यील्ड है इट हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 616 617 के रेंज से इट हैज़ कम डाउन टू 612। सो वहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। ये कुछ इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट का आगे चलकर या तो फ्लैट ही रह सकता है और बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी का, जो कल का और परसों भी वही आसपास 17,350 के आसपास लो बनाया था। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और एंड दी अपसाइड पे 17,600। सो ये 250 पॉइंट का रेंज है। आज और कल का दिन काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। आज अहेड ऑफ द फेड मीटिंग पता नहीं कैसा आउटकम आता है और क्या कमेंट्री रहती है, वो मार्केट काफ़ी कीनली वॉच करेगा। बट हम देखते हैं कि 17,350 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट नंबर टू लुक एट। कल कपल ऑफ डेटाज भी आए हैं यूएस के पर्सपेक्टिव से। सो यूएस करंट अकाउंट डेफिसिट हैज इंक्रीज टू अ 14-year हाई फॉर अ सेकेंड क्वार्टर। सो दैट इज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव न्यूज कमिंग फ्रॉम द यूएस ट्रेड डेटा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यूएस हाउस ने बिल एक अप्रूव किया है जहाँ पे उन्होंने एक जो बोरोइंग लिमिट होती है वो सस्पेंड कर दी है टिल 2022 एंड। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर एंड तक जो बोरोइंग लिमिट थी उसकी लिमिट उन्होंने हटा दी है। तो दैट मीन्स दे कैन बोरो मोर एंड इंक्रीज देयर डेट बर्डन इन देयर बैलेंस शीट। So, and obviously they'll fund the government and infuse the liquidity in the market. So this is one important news which is coming from the US market. और जैसे हम देख रहे हैं 12-18 महीने से मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल। सो BSE ने एक वहाँ से एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने 1 करोड़ नए इन्वेस्टर अकाउंट ओपन किए हैं इन लास्ट 107 डेज। सो टोटल इन्वेस्टर अकाउंट जो BSE के पास है वो करीबन 8 करोड़ का है, और उसमें से 1 करोड़ उन्होंने लास्ट 100 डेज में ओपन किया, 107 डेज टू बी प्रिसाइज। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छा खासा दिख रहा है। मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट अपस्विंग। सो येस, बट येस along with that it is a caution। जहाँ पे भी हम देखते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बिकम्स टू फ्रेंजी, तो इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अननेसेसरी किसी ऐसे सेक्टर या स्टॉक में ना फंस जाएं जहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है और
जो स्टॉक्स जनरली स्पीकिंग अपर सर्किट लोअर सर्किट पे ट्रेड करते हैं, और ऐसे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स भी चेक करने चाहिए। यू विल गेट लॉट ऑफ मैसेजेस कि ये स्टॉक बाय कर लो, वो स्टॉक बाय कर लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसे मार्केट माहौल में हैं जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट मोर देन 100% रैली की है ऑन द निफ्टी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द निफ्टी। सो 7,500 के आसपास हम थे, वहाँ से हम ऑलमोस्ट 17,400 मतलब मोर देन 100% का हमने जंप देखा है इन लास्ट 12-18 मंथ्स। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल पिकिंग अप एनी स्टॉक। सो ये मेरा सजेशन रहेगा आप सबके लिए कि बने रहिए, बट एक क्वालिटी स्टॉक्स क्वालिटी सेक्टर्स में बने रहिए। जैसे कि कल मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था व्हाट्सएप में, ITC आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ शोइंग साइंस ऑफ ब्रेकआउट, और मैंने कल 3-4 दिन से मैंने मेंशन किया था 240 के इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वो उसने कल ब्रेकआउट करके 241.50 पे क्लोज आया है। तो ये स्टॉक को आपको देख के चलना चाहिए। अगर ये आज होल्ड करता है 240 को और कंटिन्यूएशन रहती है, तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में आपको अच्छे पैसे दे सकता है, और इसमें नुकसान होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। सो इट्स अ डिफेंसिव प्ले, एंड जनरली स्पीकिंग जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो डिफेंसिव स्टॉक्स एंड सेक्टर्स टेंड टू डू वेल, लाइक FMCG, फार्मा, IT, ये मैंने कल भी मेंशन किया था आपको। उसके साथ साथ हमने देखा L&T अपने कल के इंट्राडे लो से अच्छा खासा बाउंस दिखाया। हाई ऑलमोस्ट 1730 का बनाया था, 1740 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। मुझे अभी भी बहुत पसंद है, ये मैंने बहुत बार मेंशन किया है, तो आप जान सकते हो, क्योंकि आई हैव बीन रिपीटिंग सो मेनी थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन फ्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आर देयर। उसके साथ साथ एक MCX है, एक और एक स्टॉक है जो कि मैंने कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, बट येस जब आप देख रहे हो CDSL, ये जो एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स है, BSE अच्छा कर रहा है, अनलिस्टेड में NSE काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो MCX इज़ वन ऑफ द काउंटर विच कैन आउट परफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स टाइम पीरियड। मैं आपको हमेशा अब से लेके मैं आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताऊंगा जो कि आप होल्ड कर सकते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंस्टेड की शॉर्ट टर्म आइडिया ये है मेरा कि अगर मार्केट करेक्ट भी करता है तो आप अच्छे काउंटर में बने रहिए। येस, इट इज़ पॉसिबल दैट दे कैन ऑल्सो करेक्ट, बट आपको इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा जितना बाकी स्टॉक्स में आ सकता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि टू सेफगार्ड योर कैपिटल, दैट इज़ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कैपिटल रहेगा तो आप रिटर्न्स बना पाओगे। उसके साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स ये मैंने बहुत बार मेंशन किया है, वो आप देख सकते हो। टाटा मोटर्स, मुझे लगता है कि ये इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस है, बॉटम आउट जो होना था 280-300 के जोन में, वो मोरलेस मुझे लगता है हो चुका है। 300 के आसपास क्लोज दिया है। जिस दिन मेरा एक इम्पॉर्टेंट ये है इसमें टाटा मोटर्स में पर्टिकुलरली 320 के ऊपर जिस दिन ये बंद आता है, मुझे लगता है ये 350-360 बहुत जल्द आ जाएगा। तो 320 एक इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये आप नोट करके रख लीजिए। अभी भी आप बाय कर सकते हो, बट 320 के ऊपर जब ये चलना शुरू करे तो आप ऐड भी कर सकते हो टाटा मोटर्स। उसके साथ साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन मैंने ऑन एंड ऑफ मेंशन किया है, मुझे ये स्टॉक पसंद है। जितने भी पोस्ट IPO इसकी जो जितनी भी डेट थी, ये सारा मोरलेस has been sorted. They've been talking about stake sale and everything. This particular counter has a potential. Sterling and Wilson has a potential to do a magic for you, giving you a return of around 25 to 50% over the next 12 to 18 months. हर ड्रॉप पे आपको लेना चाहिए। इस लेवल पे अगर ले सकते हो तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, बट हर ड्रॉप पे आपको ऐड करना चाहिए, मे बी 340, 350, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक ही रहा तो यू कैन गेट स्लाइटली लोअर एज वेल, बट 362 है ये, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रीच टू 550। ये मेरा व्यू है ओवर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। दिलीप बिल्डकॉन ये मैंने मेंशन किया था, सो ये आप देख सकते हो।
मीडिया स्पेस, अभी मीडिया स्पेस से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। आज अभी ये न्यूज़ आई है, जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी दे आर गेटिंग मर्ज्ड, एंड सोनी इज़ एन अनलिस्टेड, मतलब इट इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी बट जी एंटरटेनमेंट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। सो हमने एक 2-3 दिन पहले देखा, एनडीटीवी में न्यूज़ आई थी, अब जी एंटरटेनमेंट में न्यूज़ आ रही है। तो अब मीडिया काउंटर्स इज शोइंग अ साइन जहाँ पे एक पोटेंशियल अपसाइड लग सकता है 25-30% का, तो आपको उसमें भी बने रहना चाहिए। और इसमें से मुझे लगता है कि माई प्रेफरेंस इज जी अबाव दी एनडीटीवी। तो जी एंटरटेनमेंट इज ट्रेडिंग एट अराउंड, मेरे ख्याल से 10 to 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर आपको बने रहना है तो ये अच्छा काउंटर है, और इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डू वेल। सॉरी, द पी ऑफ दिस जी एंटरटेनमेंट इज 25, बट द फॉरवर्ड पी, मतलब द आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 23-24 का फॉरवर्ड पी इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 10 to 12 on the basis of the estimates of the revenue and the profits. सो ये एक अच्छा काउंटर लग सकता है, बिकॉज जनरली स्पीकिंग स्टॉक वैल्यू होता है फॉरवर्ड पी पे, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड, नॉट ऑन द पास्ट डेटा। पास्ट डेटा इट्स एन जस्ट अ नंबर विच इज़ देयर टू टेल यू कि ये काउंटर किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बट जनरली स्पीकिंग स्टॉक्स ट्रेड टेकिंग इन कंसिडरेशन कि आगे चलकर स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट पॉइंट है कि मैं आपका मेरा अपना व्यू बहुत क्लियरली आपसे शेयर करूं। सो अगर आपके भी कोई स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके जिसके ऊपर आपको कमेंट चाहिए या रिकमेंडेशन चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन दी व्हाट्सएप और मेंशन इन दी चैट बॉक्स, इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।